जय श्री राधे, जय माता की। साथियों, आज हम आपको लेके आए हैं प्राचीन माता पतवारी देवी के मंदिर में। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ की अद्भुत महिमा है। तो आज हम इसी मंदिर के आपको यहाँ पर दर्शन कराते हैं और यहाँ के जो रहस्य हैं उनको आपको बताते हैं। तो आप भी हमारे साथ यहाँ पर चलें और माता रानी पतवारी देवी जी के अद्भुत दर्शन करें। ये जो रास्ता जा रहा है यही पतवारी देवी जी के लिए जा रहा है। अगर आप इधर जाएंगे तो आप वृंदावन पहुंच जाएंगे और दूसरी साइड से अगर हम आते हैं तो ये मथुरा की तरफ से आएंगे। ये जो रोड इधर की साइड में जा रहा है ये मथुरा के लिए जा रहा है और ये मथुरा और वृंदावन। जैसे ही हम मंदिर में यहाँ पर अंदर प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर मंदिर के ऊपर 9 देवी शैलपुत्री, ब्रह्मचारी, चंद्रघटा और कुसमुंडा, स्कंदा माता, कात्यायनी देवी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धरात्रि और नवदुर्गा 9 रूपों के यहाँ पर दर्शन हैं। और यहाँ पर भक्तों का काफ़ी तांता लगा रहता है। और ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर यज्ञ कुंड है। यहाँ पर काफ़ी बड़ा यज्ञ कुंड है और इसी मंदिर में अंदर जाकर हम आपको माता पतवारी देवी जी के दर्शन कराते हैं। ये देखें, ये मंदिर का यहाँ पर प्रवेश द्वार है। ये देखें आप, कितने अद्भुत दर्शन माता जी के यहाँ पर कर रहे हैं। अब जो राजेश्वरी माता जी हैं उनके बारे में विशेष जानकारी हम यहाँ के जो मुख्य पुजारी महाराज हैं उनसे पूछते हैं। देखिए, ये राजेश्वरी ललिता महात्रिपुर सुंदरी जो हैं 10 महाविद्याओं में आती हैं। इनका स्वरूप क्या है यह समझें पहले तो। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और ईश्वर। ईश्वर यानी कि निराकार ब्रह्म। किसी ने देखा नहीं है पर हम लोग कहते हैं ईश्वर जो करेगा वो ठीक करेगा। हाँ। ये भगवती के सिंहासन के चारों पाए हैं। ऊपर महाकाल लेटे हुए हैं। हाँ। और उनके ऊपर भगवती विराजमान है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर महादेव यहाँ पर लेटे हुए हैं और ऊपर माता जी यहाँ पर विराजमान है। ऐसे दर्शन आपने यहाँ पर शायद कभी नहीं किए हों। यहाँ की जो विशेषता बता रहे हैं पंडित जी महाराज के, ये माता जी के चारों पाए हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और ये देखें आप, ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश और ईश्वर। अच्छा, वो ईश्वर हैं, सब लोग हैं। अच्छा, अब और भगवती का स्वरूप है क्या? गन्ने का धनुष, पुष्प के बाण, पाश और अंकुश जिससे हाथी बस में किया जाता है, वो मैया के अस्त्र हैं। तो ये जो गन्ने का रस है, ये गन्ना इस प्रकार का जो अस्त्र है, ये तो हमने पहले कभी नहीं देखा इस प्रकार का। ये माता जी का विशिष्ट में है। अच्छा। क्योंकि ये इस माँ की एक विशेषता दी है। और जगह तो आपको सुनने को मिलेगा कि आप इस कार्य को करेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, लेकिन इनके में नहीं है ऐसा। इनके में लिखा हुआ है भोग मोक्ष प्रदायिनी। सांसारिक सुखों को भोगते हुए भी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। पर कुछ ऐसे सांसारिक सुख हैं जिनमें गलती छुपी हुई है, लेकिन उसको भी इन्होंने माफ कर दिया है। जैसे कि हम लोग, बहुत से हमारे यहाँ हम लोग वैसा खाना नहीं खाते, हम लोग शाकाहारी हैं, तो उसमें कुछ असुविधा हो गई, वहां से आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, लेकिन ये उसको भी माफ कर रही है। ये उसको भी माफ करके और बच्चों को कह रही है। अच्छा, दूसरे इसके मंत्रों में बहुत माने स्ट्रॉन्गनेस ला दी, बहुत कटुता ला दी, बहुत वैसा ला दिया। उन्होंने लिखा हुआ है राज्यम देया सिरो देया न देया सोट साक्षरी। राज्य मांगे राज्य दे दो, सिर मांगा सिर दे दो, पर इसके मंत्र किसी को मत दो। उसकी वजह है एक, भाई तुम कोई कार्य करोगे तो उसका तुमको तो फल मिलना ही है। फल मिलने की ऐसी नहीं है कि नहीं मिले, कोई भी कार्य करो फल मिलेगा। आप देखते पुराने सुर असुर यानी कि जो भी अपने यज्ञ या अपनी वो करते थे तो उसमें उनको कुछ ना कुछ मिलता था। तो वही इनका हाल है। माँ का जब कोई दर्शन करेगा, इनकी तपस्या करेगा तो उसको फल मिलेगा। अब वो उसका मिसयूज नहीं करते, उसका गलत उपयोग ना करे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया इसके। वो मत दो किसी को भी, मंत्र मत दो। अगर मंत्र हो गए तो दोनों काम करेगा। रिवॉल्वर है, रिवॉल्वर कर दोनों काम है, मारेगी भी और बचाएगी भी। तो इसलिए उन्होंने लिख दिया इसके भोग मोक्ष प्रदायिनी राज्यम देया सिरो देया न देया सोट साक्ष्य दे। ये इसकी विशेषता है माँ की।
तो जैसा कि आज आपने यहाँ पर राजराजेश्वरी माता ललिता जी के बारे में इतनी अद्भुत यहाँ की महिमा के बारे में पंडित जी से जाना, तो आप यहाँ पर आकर एक बार जरूर दर्शन करें। जब भी आप यहाँ पर ब्रज में आएं तो ये जो मंदिर है ये बहुत ही अद्भुत मंदिर है पतवारी जी का। और जब आप वृंदावन की तरफ जाते हैं तो बिल्कुल आकाशवाणी के पास ही एक नाला है, उसी के बराबर से ये रास्ता आ रहा है। और यहाँ पर आकर जरूर जात लगाकर आप जाएं, क्योंकि जितने भी और भक्तजन आते हैं दूर दूर से, नई सेमरी जाते हैं या कहीं पर भी और अन्य स्थानों पर जाते हैं, जैसे नगरकोट जाते हैं, वो भी इसी पतवारी देवी पर पहले दर्शन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, पतवारी देवी जी के जो मुख्य पुजारी हैं उनके पवित्र हृदय से और उनके श्रीमुख से यहाँ की जो अद्भुत महिमा है उसको हम आपको अवगत कराते हैं। राधे राधे। जय माई की साहब। जय माई। ये आप जिस स्थान पर खड़े हुए हैं जी ये मथुरा के अति प्राचीन स्थानों में है। और इसकी विशेषता ये है कि अगर आप कहीं भी दर्शन के लिए जाएंगे, जैसे कि नरी सेमरी है, नगरकोट है, धौलागढ़ है, सांचौली है, वेलोन है, कर्णवास, जब तक आप यहाँ के दर्शन नहीं करेंगे तो आपके दर्शन वहाँ के मान्य नहीं होंगे। जात देने के लिए जाते हैं, जैसा कि लड़के की शादी हुई, बहू आई घर में, है ना, तो उसको लेके दर्शन के लिए जाते हैं तो वो जात रूप में मानी जाती है। किसी के बालक हुआ उसके लिए भी उस रूप में लेना पड़ता है, तो उसके लिए भी जात लगती है, तो वो बिगड़ यहाँ के जाने के अधिकारी नहीं है। अब यहाँ का मथुरा के ही लोगों से संबंध नहीं है। ये तीज वाले दिन, जिस दिन नवरात्रि का तीसरा दिन होता है, उस दिन यहाँ पर आगरा के लोग आते हैं, जिनको कि वो लोग नरी सेमरी जाते हैं। चौथ में कुछ लोग विचार करते हैं, और पंचमी में मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, ये सब लोग यहाँ पर दर्शन करके तब आगे जाते हैं। छठ में आपके यहाँ दाऊजी, सादाबाद, ये सब यहाँ होकर जाते हैं। सप्तमी का यहाँ मेला लोगों का अपने दर्शन करके जहाँ जहाँ जिसको जाना हो जाता है। अष्टमी को यहाँ मंदिर का बड़ा कार्यक्रम भगवती ने काफी टाइम से कर रखा है, जिसमें 56 भोग, अर्धरात्रि जागरण, फूल बंगला, ये कार्यक्रम रहता है। दसवीं को मैया का भंडारा रहता है। पहले भंडारा नवमी को होता था, लेकिन दसवीं को चेंज किया है उसको, क्योंकि बच्चे नवमी को जगह जगह जाते हैं, वो खाना खाते नहीं है। दसवीं को माँ के यहाँ आकर के प्रसाद बढ़िया ढंग से हो जाता है। अच्छा। तो जैसा कि आपने यहाँ पर अद्भुत महिमा यहाँ के पुजारी महाराज जी से सुनी, अब हम आपको करवाते हैं पतवारी देवी माता के दर्शन, और यहाँ पर हनुमान जी के भी दर्शन हैं, उनके भी दर्शन कराते हैं। की जो विशेष बातें हैं उनको यहाँ के जो पंडित जी महाराज हैं उनसे जानते हैं, क्योंकि पंडित जी बता रहे हैं कि ये विश्व में ऐसा एक इकलौता स्थान है जिसकी ऐसी महिमा यहाँ पर आपने शायद पहले कभी सुनी हो। ये आप जो यज्ञशाला देख रहे हैं, पहले मुझे भी नहीं मालूम था कि ये यज्ञशाला ऐसी हो जाएगी कि विश्व में नहीं है जी। इसकी वजह है कि ये 9 कुंडी यज्ञशाला है पहले तो। अच्छा। 9 कुंडों का मतलब एक अलग पे चला जाता है कि इनके अलग अलग काम है। जैसे डॉक्टर हैं, अगले अगले अपने 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 कामों के स्पेशलिस्ट होते हैं, ऐसे ही प्रत्येक कुंड का काम अलग अलग है। अच्छा। दूसरे आप यज्ञशाला देख रहे हैं, इस पे बड़, पीपल और नीम 3 वृक्ष हैं। इसके होने से ये ऐसा हो गया कि संसार में मैं समझता हूँ शायद मुश्किल ही हो, मेरे दिमाग से तो ऐसा ही लगता है मुझे। क्योंकि फिर इन पे हमारे यहाँ 3 बास आ जाते हैं, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती का। 2 त्योहार बन जाते हैं इन पे हमारे। पीपल और बड़ के होने से ब्रह्मावस्था का एक त्योहार बन जाता है, जो कि हमारे यहाँ पूरा साल में एक है। जैसे दिवाली है, होली है, एक त्योहार है, ऐसे ये भी एक त्योहार बन जाता है। नीम की कौपल हमारे यहाँ संवत्सर के दिन नीम की कौपल और मिश्री का प्रसाद लगता है। ये भी हमारे यहाँ एक विशेषता आ गई। तो 2 इसमें बहुत बड़ी विशेषता आ गई। 9 कुंडी यज्ञशाला आ गई, तो ये मैं समझता हूँ शायद संसार में होगी नहीं। अपने मैं भारतवर्ष की नहीं कह रहा, मैं ये विश्व की बात कर रहा हूँ मैं, जो मेरा अपना मानना है। बाकी कहीं हो तो भाई कह भी नहीं सकता, क्योंकि पूरा विश्व का भ्रमण मैंने नहीं किया हुआ है। अब आपको मैं ले चलता हूँ माँ की उस यज्ञशाला में, जिसमें कि आपको हर चीज की जानकारी मिलेगी कि आदमी का जीवन किस चीज से क्या संबंध है।
प्रथम नंबर, आदमी को अपने जीवन में 3 चीजें चाहिए। चौथी कोई चीज ऐसी बनाई नहीं है जिसकी आदमी को जरूरत हो। प्रथम नंबर चाहिए आपको शक्ति, दूसरे नंबर चाहिए आपको लक्ष्मी, और तीसरे नंबर चाहिए आपको बुद्धि। अगर इनमें से आपके पास एक चीज नहीं है तो आपका जीवन व्यर्थ। शक्ति खूब है, लक्ष्मी खूब है, पर बुद्धि नहीं है तो क्या करोगे आप? खूब बुद्धि है, खूब लक्ष्मी है, शक्ति नहीं है तो क्या करेंगे? खूब शक्ति है, खूब बुद्धि है, लक्ष्मी नहीं है तो बेकार। अब इनकी दाता कौन है? शक्ति की दाता माँ काली, धन की दाता माँ लक्ष्मी, और ज्ञान की दाता माँ सरस्वती। कोई भी लिख के भेजो मुझे कि कोई भी लिख के भेजो का जो कुछ बनेगा इन तीनों से ही बनेगा। चौथी चीज आप कोई भी नहीं निकाल के ला सकते। अगर आप चौथी चीज पे जाओगे तो खाली मात्र ये यज्ञशाला है जो आपको लेके चलेगी कि देखो मुझे तुमको ये चीज जरूरत है। जैसा कि आपने यहाँ पर जाना, ये जो आप देख रहे हैं वृक्ष, ये नीम का वृक्ष है, और इसी यज्ञशाला के पीछे आप जो पीछे देख रहे हैं ये पीपल का वृक्ष है, और ये देखें ये बट वृक्ष है। इसकी बहुत ही अद्भुत महिमा के बारे में हमने आपको पहले भी बताया है कि बट वृक्ष कितना अद्भुत होता है और उसकी अनेकों तरीके की महिमा होती हैं। तो ये जो यज्ञशाला है ये बहुत ही विशेष यहाँ की महिमा को दिखाती है। ये देखिए यहाँ पर ये जो यज्ञ कुंड है इसके बारे में बताते हैं यहाँ के महाराज जी, बताएंगे। जी महाराज जी बताएं। ये योनि कुंड कहलाता है, और योनि कुंड में हमारे यहाँ संतान उत्पत्ति की जरूरी है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि हम लोगों को शक्ति, लक्ष्मी और बुद्धि चाहिए। उसके बाद में चौथी अगर कोई चीज आती है तो वो चाहिए हमको संतान। और सब चीज तो आपको निकाल लोगे, लेकिन उसके बाद में फिर चौथी चीज आती है संतान। तो संतानोत्पत्ति के लिए हमारे यहाँ योनि कुंड आता है। हमारे यहाँ शुरू से जो यज्ञ होते थे उनमें राजा महाराजाओं की संतान नहीं है, तो इसीलिए वो लोग यज्ञ वगैरह करते थे कि हमारे यहाँ ये संतान प्राप्ति हो जाए। इसकी विशेषता ये थी। तो आगे का जो कुंड है ये देखें आप, इस कुंड के बारे में कितनी अद्भुत यहाँ पर ये बिल्कुल अलग अलग तरीके के आपको कुंड दिखाई दे रहे हैं। और ये यहाँ पर जो जितने भी कुंड हैं उन सभी के बारे में यहाँ के पुजारी जी महाराज आपको एक एक करके यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया पहले, सबसे पहले योनि कुंड। अब ये दूसरा कुंड है अर्धचंद्र कुंड। अर्धचंद्र कुंड का मतलब है चंद्रमा। चंद्रमा का काम क्या है? शीतलता लाना। अब घर में बच्चे हैं, अभी योनि कुंड से 4 बच्चे उनके तैयार हो चुके हैं। अब मालूम पड़ा घर में आपस में ही लड़ रहे हैं वो लोग। कोई कहता मम्मी मुझे नहीं चाह रही, कोई कहता पापा नहीं चाह रहे। तो उनमें शीतलता लाने के लिए अर्धचंद्र कुंड पे हवन हुआ जाता है। इसमें हवन से उनके शीतलता आती है। ये अर्धचंद्र कुंड का काम है। तो ये देखा आपने यहाँ पर ये अर्धचंद्र कुंड है। और अब ये त्रिकोण कुंड जो आप देख रहे हैं इसके बारे में यहाँ के जो पुजारी महाराज हैं वो आपको संपूर्ण जानकारी बताते हैं। अभी ये देखिए त्रिकोण कुंड आ रहा है। त्रिकोण कुंड का काम ये है कि आदमी स्वयं बीच में खड़ा हुआ है और 3-3 तरफ से उसको घेरे हैं। आदमी उससे ईर्ष्या कर रहा है, तो ईर्ष्या को हटाने के लिए ये त्रिकोण कुंड है, जिससे कोई उसको शत्रुता भी नहीं हमारी हो और उसका वो भी हो। आज प्रोग्रेस कर रहा है, भाई भाई से उस बात पे बोले ये प्रोग्रेस क्यों कर रहा है, पड़ोसी वैसे ही चल रहा है, बोले भाई ये इतनी ऊपर क्यों जा रहा है। तो उसको दूर करने के लिए उसका मन ये कि बोल भैया मेरा किसी से वही नहीं है, लेन देन नहीं है इस बात का कि ईर्ष्या मैं करूं किसी से, पर मेरी ईर्ष्या खत्म हो, उसके लिए त्रिकोण कुंड पर हवन किया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ऐसी जानकारी आपको इस समय पर कहीं पर भी नहीं मिल सकती है, क्योंकि ये इस प्रकार के जो विद्वान होते हैं वो अब बहुत ही कम हमारे देश में रह गए हैं। और आज आपको यहाँ की जो अद्भुत महिमा के बारे में हम बता रहे हैं, तो आप यहाँ पर जरूर दर्शनों के लिए आएं, क्योंकि इस प्रकार के जो कुंड हैं, यज्ञ कुंड आपको कहीं भी देखने को मिल नहीं सकते हैं। जैसा कि पहले यहाँ के पुजारी जी महाराज ने बताया था कि ये विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर ये इस प्रकार की यज्ञशाला है। जी अभी आप देख रहे हैं ये सूर्य कुंड है। आज हर आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा तेजबान बने, एक उसका ओज बन के आए। तो जैसे कि आदमी IPS IAS अपने बच्चों को बनाना चाहता है, तो उसमें एक तेजी होती है। सूर्य के अंदर की जैसी गर्मी है उसके आगे कोई नहीं ठहर सकता। तो बच्चा उसका तेजबान बन के आए, उसके लिए उसके सूर्य कुंड काम करता है और बच्चे की
उन्नति की ओर लेके जाता है उसको। हमारे यहाँ ये सूर्य कुंड कहलाता है। तो अभी हम आपको यहाँ पर आगे के कुंड पर लेकर चलते हैं। ये देखें, यहाँ पर एक और अद्भुत कुंड है, इसके बारे में भी यहाँ पे हम आपको अवगत कराते हैं। ये षटकोण कुंड है। देखिए, आदमी के जीवन में हर चीजों का सामना करना पड़ता है। बीमारियों का सामना कर, आज बहुत ज्यादा हर प्रकार की बीमारियां फैली हुई हैं, उनसे उनका दमन करने के लिए ये षटकोण कुंड है। इस पे हवन इसीलिए होता है कि उसकी बीमारी जाए, बेचारी की परेशानियों से जूझ रहा है, वो परेशानियां दूर हो। ये षटकोण इसलिए काम करता है। जैसे कि अभी कोरोना महामारी का समय भी चल रहा है, और यहाँ पर अगर इस यज्ञ कुंड में आप किसी भी प्रकार से हवन करवाते हैं तो उन बीमारियों से बचने के लिए बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है। अब इस कुंड के बारे में हम जानते हैं, क्या है इस कुंड की जो महिमा है यहाँ के। यह कमल कुंड है जी, कमल कुंड। जी, कमल कुंड। आप देखिए, कमल कीचड़ में से निकलता है, उसकी जो है ज्यादा करके कीचड़ में देखेंगे तो कीचड़ का अगर एक दूसरा रूप इसका सही ढंग से लेके चलते हैं तो लक्ष्मी प्राप्ति का ही है ना। ब्लैक मनी बहुत सी आती है, लेकिन ब्लैक की व्हाइट हो जाए उसके लिए बढ़िया काम करता है कमल कुंड। भाई, आज नंबर 2 की कमाई बहुत है, अब वो नंबर 1 में आ जाए तो उसके लिए कमल कुंड बहुत बढ़िया काम करता है, अगर सच्चे मन से इस पे आदमी हवन करे तो। और एक और यहाँ पर देखें, ये भी बिल्कुल विशेष। ये देखिए, अष्टकोण है, इसकी विशेषता बहुत बड़ी है। देखो, आया है उसको जाना तो है ही, कोई भी अमर बूटी नहीं खा के आया कि उसको नहीं जाना। अब वो बेचारा बीमारी की वजह से 3 महीने से खाट में पड़ा हुआ है। अब उसके घर वाले उसकी सेवा करें, अब उसको देखने वाले आ रहे हैं, उनकी सेवा करो। उसके ऊपर डबल परेशानी आ गई, तो उसको भगवती सही दिशा में उसको ज्यादा टाइम परेशान ना हो और वो मोक्ष की ओर प्राप्त हो जाए, इसलिए इसको अष्टकोण कुंड का कार्य होता है। ये देखें, यहाँ पर एक और अद्भुत और बहुत ही दिव्य कुंड है, तो उसके बारे में भी हम जानते हैं। यह सर्वकामना सिद्धि है। आदमी को हर प्रकार की, ये कुंड यहाँ 2 दिए हैं, क्योंकि ये अधिक से अधिक लोगों को चाहिए सर्वकामना सिद्धि, मतलब उसको कुछ भी न करना पड़े और उसकी हर प्रकार की ख्याति संसार में बढ़े। जैसे आज मोदी जी की बढ़ रही है, तो ये भी उनके लिए एक विशेषता है। तो ये हर एक को नहीं मिलती। हर काम से सब जो कुछ काम करो उनका हाई लेवल पर जाना चाहिए, ऊंचे स्तर पर जाना चाहिए, तो ये सर्वकामना सिद्धि पे आता है। सेम ऐसा ही ये एक बीच में जो कुंड है, ये भी सर्वकामना सिद्धि का ही है। दोनों बहुत ही विशेष वाले हैं। इन पे जो कुछ भी कभी भी आदमी करेगा, कभी भी आप घरों में देखते हैं, कभी भी जब भी किसी के यहाँ कोई कार्य होता है तो चौतरफा का, चारों तरफ का ही उसको कुंड बनाया जाता है। कुंड नहीं होता तो ईंट वगैरह रख कर को उसको बालू वगैरह रख के इस टाइप से बनाया जाता है। ये सर्वकामना सिद्धि का कुंड है। और ये जो महाराज जी हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये इनके बारे में और आप हमको बताएं कुछ। देखो, माने अपने यहाँ बहुत सारे काम मैं यही देख रहा हूँ जब से मैं यहाँ आया हूँ। क्योंकि ये हमारे दादा लाई पुश्तैनी है। मैं इसमें करीब ये मान के चलिए 12वीं पीढ़ी तक का तो मालूम है कहीं मैं यहाँ हूँ, उससे पहले का मुझे नहीं मालूम। माने यहाँ ऐसे काम कराए हैं जो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ये यहाँ हो जाएगा। मुझे खुद नहीं मालूम था, तो ये माँ मुझसे करा देगी। ड्यूटी उसने मेरी लगा दी यहाँ पे, और हर काम होता चला गया। अब ये आप देखो, माँ ने यहाँ पे गणपति परिवार दे दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये आ जाएंगे यहाँ। क्यों, न मथुरा में है न वृंदावन में, ये परिवार कहीं नहीं है अभी तक। तो इनमें स्वरूप क्या है? गणेश, उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि सिद्धि, उनके पुत्र शुभलाभ, उनकी पत्नियां तृष्टि पुष्टि, उनके नाती अमोद प्रमोद, आगे हनुमान जी, पीछे संतोषी माता। तो ये सब गणेश जी का परिवार माँ ने अपने आप यहाँ भेजा।
और अब इनका मंदिर भी बन गया है। हाँ, अब बढ़िया ढंग से कोई भी दिन आएगा तो इनका वहां पर स्थापना होगी जी। तो जैसा कि आज आपने यहाँ पर देखा कि इतने अद्भुत तरीके के दर्शन आपने शायद पहले ही किए होंगे। ये गणेश जी का पूरा परिवार यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये देखें, इसकी संपूर्ण जानकारी पुजारी जी महाराज ने दी और ऐसी अद्भुत जानकारी जो आज हमें प्राप्त हुई है, शायद इस प्रकार की जानकारी पहले हमें कभी भी नहीं प्राप्त हुई। ये देखें आप, कितने अद्भुत दर्शन और दिव्य दर्शन हैं। ये गणेश जी के पूरे संपूर्ण परिवार के दर्शन हैं। एक ऐसी जानकारी दे रहा हूं जो इस मंदिर की सबसे बड़ी विलक्षण जानकारी है। मंदिर प्राचीन पर आना अनिवार्य। यहाँ के बगैर दर्शन किए ना आप नगरकोट जा सको, न नई सेमरी जा सको, न सांचौली जा सको, न बेलोन, न कर्णवार, न धौलागढ़, न किसी भी शक्तिपीठ पर। किसी के कालका जी पूछ रही है दिल्ली में, तो बगैर यहाँ के नहीं जा सकता। पहले यहाँ आएगा तभी जाएगा। मथुरा वालों को तो जाना ही जाना है। पंचमी में, सप्तमी में, कोई तीज में विशेष आगरा वाले, छठ में दाऊजी सादाबाद। अभी आपने देखा होगा दाऊजी सादाबाद वाले गए। अभी ये पुल देखो आप, ये पुल जो देख रहे हैं आप, ये पुलिया जो नाले के ऊपर है, ये एक बहुत बड़ी प्राचीनता है इसकी। पहले ये पुलिया नहीं थी, इस पर 2 खजूर के पेड़ पड़े हुए थे। आने का रास्ता ही नहीं था और नीचे बहुत सुंदर नहर थी। आज ये गंदा जो नाला देख रहे हैं आप, बहुत सुंदर नहर थी, क्योंकि मैं इसमें आज से 50 साल पहले नहाया हूँ खूब कूद करके। लेकिन इस पर 2 खजूर के पेड़ थे। दर्शन करने वालों में आने में डर लगता था कि इतनी पुलिया पे हम लोग कैसे जाएं। 10 लोग आए दर्शन करने के लिए तो घर के 8 वहीं रह गए और 2 जो अपने दिलेर टाइप के थे, मतलब जो साहस वाले थे, तो वो अंदर चले आए और उन्होंने आकर के दर्शन किए। अपने जो कार्य हैं, रीति रिवाज हैं उनकी, उसको पूरा करके जाते थे। ये पुलिया कैसे बनी, बड़ा इसका भी एक अलग ही वो रहा है। एक डकैतों का एक वो रहता था वैसे ही कि वो पटवारी को पहले दर्शन करके तभी अपने डकैती डालने आते थे कि हमारे आस मरे भी कोई नहीं और हमारे को धन भी प्राप्त अच्छा हो जाए। तो ये पुलिया आप जो देख रहे हो, पहले बहुत ही यहाँ पर जंगलात थे। कोई ये आज ये तो जीते तो है नहीं, गाड़ियाँ लगी हुई हैं आज चलने की सब। यहाँ पर ये उस समय तांगे चलते थे और इस जगह बैरियर लगा हुआ था। वृंदावन दरवाजा इसका नाम है, क्योंकि इसमें से उधर का इधर का जो भी रास्ता है ये वृंदावन के लिए जा रहा है, इसलिए दरवाजा है वृंदावन। मेन नाम इसका वृंदावन दरवाजा है, क्योंकि ये दरवाजा वृंदावन के लिए जा रहा है ना। अभी ये पुलिया में हुआ क्या था कि जो है एक डकैत अपनी एम्बेसडर गाड़ी से जा रहा, उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। उसके पीछे पुलिस की जीप लग रही थी, तो उसने गाड़ी इधर मोड़ दी और यहाँ पे उसके गाड़ी के ब्रेक लग गए। उसने कहा यहाँ ऐसा क्या चमत्कार हो गया जो मेरी गाड़ी के ब्रेक लग गए। पुलिस की जीप आगे निकल गई। उतरा, वहां से उतर के उसने देखा था माँ के दर्शन। उसके दिमाग में वो सीधे आ गया कि मुझे ये पुलिया बनवानी है। और उसने 3 दिन बाद पुलिया का नंबर लगा दिया। लेकिन पुलिया पूरी नहीं बन पाई, खाली मतलब उस पर डांट बन पाई, ये साइड की दीवार नहीं लग पाई। लेकिन कुछ टाइम बाद भगवती ने, वही मैंने बताया ना, जब से आज तक मेरी ड्यूटी लगा रखी है मैया ने। जैसे काम किसी का बंद नहीं होता ना, वो मान आज 80 से लगा हुआ हूँ माँ के यहाँ, आज भी काम बंद नहीं है। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, माँ के यहाँ का काम चलता रहता है। आज भी काम चल रहा है। जैसे अभी गणेश परिवार का मंदिर, वो नया वाला मंदिर आप जो देख रहे हो, गणेश परिवार का मंदिर चल रहा है, बनकर तैयार हुआ है। मैं समझता हूँ शायद बैसाख के महीने में वहां पर स्थापना उनकी हो जाएगी। ये मंदिर की विशेषता मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये विशेषता है सबसे अलग विशेषता है। तो जैसा कि आपने यहाँ पर बहुत ही अद्भुत महिमा के बारे में जाना, ऐसी अद्भुत जानकारी शायद ही आपको पहले कभी मिली होगी। तो अब आपका जो कार्य है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस जानकारी को जरूर पहुँचाएं। राधे राधे। ये देखें, यही पथवारी माता के बहुत ही अद्भुत दर्शन हैं। यहीं पर भक्तजन आके माता जी को नवाते हैं और ये जो आप सामने दर्शन कर रहे हैं, ये बहुत ही अद्भुत दर्शन आप यहाँ पर
पतवारी माता जी के कर रहे हैं। ये देखें, हम आपको बिल्कुल पास से दर्शन कराते हैं माता जी के। ये देखें कितने अद्भुत और दिव्य दर्शन आप यहाँ पर माता जी के कर रहे हैं। ये यहाँ पर भक्त अनेकों आते हैं। काफ़ी समय से हमने इंतज़ार किया तब आप लोगों को यहाँ के दर्शन करवाए, क्योंकि जो भक्त थे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उनका सैलाब था। तो ये आपने यहाँ पर दर्शन किए। अब हम आपको करवाते हैं माता राज राजेश्वरी देवी ललिता जी के दर्शन। तो इस पतवारी देवी मंदिर में यहाँ पर कुछ भक्त हैं जो कि अलीगढ़ से, दाऊ जी से और अनेकों जो स्थान हैं हमारे ब्रज क्षेत्र के, उनमें से आते हैं। तो यहीं पर एक दाऊ जी से आए हुए हैं, उनसे हम पूछते हैं यहाँ पर जो आते हैं ये किस प्रकार से आते हैं और माता इनकी मनोकामना किस प्रकार से पूर्ण करती है। आज जात लगाने आए हैं, माता पतवारी पे आए हैं और दाऊ जी से आए हुए हैं और आज जात लगाने आए हैं। मनोकामना पूरी करती है माता हमारी। अब यहाँ से नई सेमरी जाएंगे, हाँ वहाँ दर्शन करेंगे, माँ भोग प्रसाद लगाएंगे। ये हमारा बेटा है छोटा और सब मनोकामना पूरी करती है माता हमारी। सब घर के आए हुए हैं। ये हमारी माता जी हैं, ये हमारी भाभी जी हैं, ये हमारी दोनों बेटियां हैं, ये हमारी पत्नी है, वो हमारी भाभी जी हैं। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर अनेकों भक्त आ रहे हैं। अब आप क्या कहना चाहोगी, बताओ। जय माता दी। मैया हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। मेरा भाई भी दिया था, उन्हें माने। आपने यहाँ पर देखा बहुत ही अद्भुत और बहुत ही प्राचीन ये पतवारी देवी का मंदिर है। अब हम आपको यहाँ पर दर्शन करवाते हैं उस यज्ञशाला के, जो विश्व में यहीं पर पाई जाती है, और इस प्रकार की जो यज्ञशाला है उसकी महिमा के बारे में आपको बताते हैं। ये देखें आप यहाँ पर जाते भी आए वाले में। अच्छा, यहाँ पे झंडी है, हाँ, वो सब जाते वाले हैं। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं यहाँ पर भक्तों का कितना बड़ा सैलाब रहता है, और यहीं पर माता जी के हम आपको बिल्कुल पास से दर्शन कराते हैं। ये देखें आप यहाँ पर अगर आप दर्शन करेंगे तो महादेव जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन हैं, और हनुमान जी के, ये देखें आप यहाँ पर कितने अद्भुत दर्शन आप महादेव जी के कर रहे हैं। सब परिवार यहाँ पर विराजमान है, और ये देखें यहाँ पर हनुमान जी विराजमान हैं, और ये देखें आप बहुत ही अद्भुत दर्शन यहाँ पर आप कर रहे हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं बाहर की तरफ, और ये देखें आप ये कितने अद्भुत दर्शन यहाँ पर हैं। ये देखें आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भक्तों का सैलाब रहता है, क्योंकि ये प्राचीन मंदिर है। और ये देखें आप, तो अभी हम आपको मंदिर के पास से दर्शन कराते हैं, और उस यज्ञशाला के भी आपको दर्शन कराते हैं, और यहाँ पर एक और मंदिर, प्राचीन मंदिर है, उसके भी हम आपको दर्शन कराते हैं। तो ये अगर आप यहाँ पर करेंगे तो राज राजेश्वरी ललिता, ये देखें इनके भी दर्शन अभी हम आपको कराएंगे। अभी पुजारी जी महाराज से संपर्क करते हैं, क्योंकि अभी वो थोड़ा सा व्यस्त हैं, और ये जो यज्ञशाला है इसके आपको हम संपूर्ण दर्शन कराते हैं।